कीचड़ से सनी सड़क, जर्जर स्कूल भवन, शमशान घाट की टूटी दीवार, खराब हैंडपंप। ये तस्वीर गवाह है कि आज भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की किरणें पहुंची नहीं। इसी फहरिस्त में शामिल है गुना जिले के राघोगढ़ ब्लॉक का कबूलपुरा गांव। ये गांव बस कागजों में चकाचक है, लेकिन हकीकत ये है कि गांव में ना पीने की व्यवस्था, ना गांव में शौचालय। जो सड़क बनी हुई वो भी कीचड़ से सनी, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि गांव में जो सरकारी स्कूल बना है वो भी जर्जर हालत में है। हम कुछ भी काम की सरपंच और सेक्रेटरी से बोलते हैं तो सरपंच बोलता है मैंने फ्री में सरपंची तोड़ी लिया, पैसे खर्च किए हैं 8 लाख 10 लाख। सेक्रेटरी से बोलते हैं, वो भी बोलते हैं सरपंच के पास जाओ, सरपंच बोलता है सेक्रेटरी के पास जाओ। कोई भी विकास के मामले में सबसे पीछे कबूलपुरा ही गाँव है हमारा। यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है, दूसरी बात रोड की समस्या है। जो भी काम करवाया सरपंच ने वो घटिया क्वालिटी से करवाया, पूरा एकदम बेकार करवाया। रेत की जगह माटी लगा दी, तो पूरा स्कूल आप देख सकते हैं, पूरा सीसी रोड देख सकते हैं। जो भी समस्या की है टोटल डुप्लीकेट किया है उन्होंने। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे गंदगी की। यहाँ पे नाली नहीं बनाई गई, रोड पे से पानी जा रहा है, घूंटक कीचड़ में से निकलना पड़ता है, तो वो भी एक सबसे बड़ी समस्या आती है निकलने में। बच्चे गिरते हैं उसमें, बुजुर्ग गिर जाते हैं फिसल के, तो बहुत बड़ी समस्या तो ये है। यहाँ पे नालियाँ नहीं बनवाई उसमें। सर यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने शौचालय बनवाई है, ना कोई पैसा है, मैंने स्वयं मेरी जेब से बनवाई है। ना यहाँ पर कोई शौचालय है, ना यहाँ पर कोई कुटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला है सर। इसको लेकर सरपंच सचिव से नहीं बोला आपने? बोला है सर, कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं देता है। कोई सुनवाई नहीं है। हमें साहब यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। दूसरा का ये सीसी खड़ंजा बहते तो ये भी टूट टाट के बगल है। गाँव में कीचड़ मच रहा हो, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। स्कूलन की ये हालत हो रही है, ये तार निकल रहा है, इनमें मुड़मोड़ी दबके मरेंगे कहूँ के देना, ये गिरा हो जा। और रोड भी सब बेकार हो रहा, रोड की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। कच्ची सड़क है। हाँ, गांव में जगह जगह गंदगी हो रही है, सब जाम हो रहा है। खड़ंजा आना साहब, मरगढ़ साला टूटी पड़ी है, खड़ंजा सब कीचड़ हो रहा हो, ओकड़ा पड़ो। सरपंच के द्वारा सरपंच यहाँ से देखे ही नहीं है, 6 साल हो गए, देखने तक नहीं आया। देख भी सर नहीं आवे। कभी आगो देखा पौआ पी के आगो और बस को हो जाओ, बस ये है बात। न सेक्रेटरी आ न वो आ। ग्रामीणों का दर्द सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में ना विकास हुआ, ना इनकी सुध लेने कोई पहुंचा, जबकि आवेदन खूब दिए गए। हैरत की बात तो ये है कि इस गांव में एक दिव्यांग बच्ची है, लेकिन अभी तक उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना, लिहाजा वो सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। जिम्मेदारों से बात की तो उनकी तरफ से एक बार फिर रटा रटाया जवाब मिला। इसका कोई सर्टिफिकेट या इसको कोई योजना का लाभ मिल रहा है विकलांग का? तो आपने पंचायत से नहीं बोला? पंचायत से सबसे पहले ही मैंने कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा। सरपंच सचिव से बोल दिए? तो क्या बोलते हैं? को का हुआ तो गुना ले गुना कहाँ पे ले आधार कार्ड भी नहीं, आतंक के मारे आधार कार्ड भी नहीं बन पाए। ग्राम पंचायत ककवासा जो कबूलपुरा गांव है, वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा यदि सीसी का निर्माण कराया गया है, उसको दिखवा लेंगे। यदि उसमें कहीं कमी होगी तो जिसने कार्य कराया उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पानी के संबंध में मैंने उससे चर्चा की है। नल जल योजना की मोटर खराब है, मोटर कल उसने निकलवा ली है, और 2-1 दिन में यदि वो नहीं सुधरवाता है तो वहाँ दूसरी व्यवस्था की जाएगी और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार को सच्चाई दिखाने के लिए ये तस्वीर काफी है, यानी साफ है प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां विकास नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार संज्ञान लेते हैं या नहीं। राघोगढ़ से IND 24 के लिए तेज सिंह यादव की रिपोर्ट।
सरकारी योजनाओं से परे बहुत से गांव ऐसे हैं जो विकास की बाट जो रहे हैं। इसी के साथ मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो बात हम कबूलपुरा गांव की कर रहे हैं जो गुना के राघोगढ़ में स्थित है, जहां विकास की दरकार है लोगों को, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ है। सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर है। स्कूल भवन का निर्माण कराया गया लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी तेज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज, विस्तार पूर्वक पूरी समस्याएं जानना चाहेंगे। जी प्रेरणा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला राघोगढ़ ब्लॉक के कबूलपुरा गांव का है, जहां ग्रामीण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। उनको शासन की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। या गांव में देखा जाए तो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जो नल जल योजना की मोटर थी वो भी सक्सेस नहीं हुई है, ना हैंडपंप चालू है वहाँ के। अगर स्कूलों की बात की जाए तो पूरे भवन जर्जर स्थिति में जर्जर हो चुके हैं। जगह जगह से गेट टूटे हुए हैं, कहीं पूरी जगह से उखड़ा हुआ है। और जिसके अलावा जो मरगत शाला शमशान घाट होता है शांति धाम, उसकी भी दीवारें टूटी हुई है। ग्रामीण को काफी समस्या आ रही है। शौचालय भी ग्रामीण को नहीं है। कुछ ग्रामीणों ने शौचालय तो बनवा दिए लेकिन उनका पंचायत ने पैसा अभी तक नहीं डाला। ग्रामीण इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं होती। उसी गांव में एक दिव्यांग बच्ची है, उसको आज तक भी न शासन की योजना का लाभ मिला, न उसका सर्टिफिकेट बना, न उसको पेंशन का लाभ मिल रहा है। उसके पिता कई बार उसको लेकर पंचायत की जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे बोल चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। तेज, जिस प्रकार से आपने बताया कि गांव में पानी की बेहद समस्या है, तो पानी का जो इंतजाम है वो ग्रामीण कैसे करते हैं? ग्रामीण निजी स्तर से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। ये कुएं है, कुएं पे से पानी लाना पड़ रहा है। हालांकि एक पंचायत द्वारा कुएं का निर्माण करवाया गया था, उसमें इस समय गंदगी भरी हुई है। कुएं में पेड़ उग रहे हैं, जगह जगह इसकी सफाई नहीं होती है। इसके कारण ग्रामीण निजी कुएं से पानी ला रहे हैं और पानी की व्यवस्था की जा रही है पानी लाकर। ग्रामीण काफी परेशान है। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। देखा जाए तो विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ कबूलपुरा गाँव है। ग्रामीण समस्या तो बहुत है ग्रामीणों, लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अधिकारियों से बात किए तो अधिकारी वही रटा रटा जवाब देते हैं कि समस्या देखेंगे, देखने के बाद में निर्देश देंगे, निर्देश देने के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब कार्रवाई होगी, कब वो समस्या को दिखवाएंगे, जब तक ग्रामीण परेशानी रहेंगे। बिल्कुल, यदि बात की जाए किसी जनप्रतिनिधि की, तो क्या वहां पर कभी किसी का दौरा नहीं हुआ? क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया है कि अधिकारियों ने तो साफ तौर पर आश्वासन दे दिया है, पल्ला झाड़ लिया है। देखिए प्रेरणा, ये जिम्मेदारी पंचायत की जिम्मेदारी भी है, प्रतिनिधि है, सरपंच है। जब ग्रामीण वहाँ पे उनसे बोलते हैं तो ग्रामीण का साफ तौर पे आरोप है कि सरपंच से समस्या बताई जाती है सरपंच को, तो सरपंच के द्वारा यह जवाब दिया जाता है उनको कि आपने मुझे सरपंच नहीं बनाया, मैंने पैसे खर्च किए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए जब जाके मैं सरपंच बनाऊं। कई बार शिकायत करते हैं, आवेदन खूब दिए, लेकिन जो समस्या है इनकी वो जिसकी तस पड़ हुई। काफी पिछड़ा हुआ गाँव है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला ग्रामीणों को, शौचालय भी नहीं है। तेज, यहाँ पर स्कूल भवन का जो निर्माण कार्य है वो भी शायद अधूरा ही पड़ा है। जिस प्रकार से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बेहद जर्जर स्थिति में है, तो बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करनी होती है कहाँ जाते हैं? देखिएगा प्रेरणा, बिल्कुल सही है। कुछ तो अधूरा कार्य पड़ा है। जो पहले निर्माण कार्य करवाया गया था, अतिरिक्त कक्ष हो, स्कूल हो, उसी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसी तरह की समस्या को लेकर भी ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए कि बच्चे इसमें पढ़ने जाते हैं, कभी ऐसा हादसा न हो जाए जिससे ये टूट जाए, गिर जाए तो काफी मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन या कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की, कोई भी समस्या। रोकना चाहूंगी, समस्या को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जगमोहन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी मैम। जगमोहन जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गाँव में, आपसे जानना चाहेंगे? जी मैम, समस्या है कुछ भी काम विकास का नहीं हुआ है हमारे गांव में। सरपंच से बोलते हैं तो वो भी कुछ नहीं। मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ ऋषि राजपूत रोजगार सहायक हैं, वे जुड़ गए हैं। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी ऋषि जी, एक मामला है गुना के राघोगढ़ के ग्राम पंचायत कबूलपुरा का, जहां पर अभी तक विकास नहीं पहुंचा है। जी जी, तो क्या माना जाए, क्या आपको इस मामले की जानकारी है? मैडम ऐसा है, विकास तो जो दिखाया गया वो तो लगभग 10 साल पुराना जो सीसी खड़ंजा दिखाया गया है। हेलो जी ऋषि जी, ऋषि जी, हेलो जी जी
ऋषि जी बताइए, आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आपको इस मामले की जानकारी है, क्या समस्याएं हैं? नहीं मैडम, समस्याएं कुछ नहीं है। टीवी स्क्रीन पर हमें समस्याएं दिखा रहे हैं। बेहद जर्जर स्थिति में भवन दिखाई दे रहा है। सड़क की यदि बात की जाए, पूरी कीचड़ में सनी है, निकलना मुश्किल है वहां से। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वो मिट्टी ग्रेवल रोड डला हुआ है, वो भी ठीक है, और खरंजे भी ठीक हैं। अच्छा, हमारे साथ तेज सिंह जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। तेज, ऋषि राजपूत जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ऋषि जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। गांव की एक एक तस्वीर हमारे पास है, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज सिंह, देखिएगा, गांव में जगह जगह गंदगी हो रही है, गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। ये सड़क है पूरी पूरी, उसमें ना तो निकलने की बनती है, ग्रामीणों को काफी परेशानी आती है। और निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसका जो शमशान घाट है उसकी बाउंड्री टूटी पड़ी हुई है, दीवारें गिरी हुई हैं, स्कूल भवन है, अतिरिक्त कक्ष है, वो पूरे जर्जर हो रहे हैं। क्या कहेंगे? मैडम वो क्या है कि पहले जो शांतिधाम जो पहले बनवाया था पंचायत के द्वारा, वो नदी में बना हुआ है। तो वो अभी इस बार जो नदी चली थी तो वो नदी में टूट चुका है। वो हर साल, पिछले साल हमने उसको ठीक करवाया था, उसको रिपेयरिंग करवाया था। इस बार फिर जो नदी चली तो वो उसमें वापस टूट गया, वो नदी में है वो। चलिए, एक समस्या का तो बहाना आपने बता दिया, बात सड़क की यदि की जाए तो क्या कहेंगे? नहीं मैडम, सड़क बिल्कुल ठीक है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं ऋषि जी, तो आप ये तो मत कहिए कि सड़कें बिल्कुल ठीक है। चलिए, भवन की बात की जाए तो क्या कहेंगे? भवन बेहद जर्जर स्थिति में है, लगातार भवन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हाँ मैडम, वो पुराना भवन है, वो जीर्ण शीर्ण में हो चुका है, पुराना भवन है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट कर दिया है तो नया भवन कब तक आएगा? नया भवन मैडम एक बना हुआ है। तो उसको संचालित कब से किया जाएगा? नहीं, वो तो संचालित है मैडम, वो तो। तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, ऋषि जी का ये कहना है कि वो पुराना भवन है जिसकी तस्वीरें हैं, नए भवन को संचालित किया जा चुका है। पर ऋषि जी, मैं आपसे ही सीधे सवाल करना जवाब चाहूंगा। आप बताइए, कहाँ पे भवन बनाया गया है? एक नए भवन बनाया गया है, वो भी जर्जर हो गया है, उसमें से आर पार ईंटें निकल रही है, पूरा जो बनाया पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया, जहाँ अतिरिक्त के पास भी बनाया गया। और पानी की बेहद समस्या है, पानी की